हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एकेडमी बाय अनी सर। तो चलो बच्चों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आज से मैं एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसमें आपको पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा डिटेल से आपको समझाया जाएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपको भिविया करके बताएंगे आपको, जो कि आपको एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है बच्चों कि इससे पहले हम क्या पढ़ा चुके हैं, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। मेरा सारा वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। थोड़ा हिंट कर देते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में बताते हैं बच्चों। वास्तविक संख्या क्या था, वैसी संख्या होता है बच्चों, वैसी संख्या जो परमेय और अपरमेय, वैसी संख्या जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्या हो। परमेय संख्या भी हो। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है परिमेय संख्या, जो कि हम पढ़ा चुके हैं परमेय संख्या, और दूसरा होता है बच्चों अपरमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, परमेय संख्या की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और अपरमेय संख्या की इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, वास्तविक संख्या कैसे बनता है? वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या के अगर बच्चों डिफिनेशन पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो वास्तविक संख्या की परिभाषा देखो, यहाँ से निकलेगा, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या समझे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, परमेय संख्या जो जानवे करते हो कि परमेय संख्या क्या, हम पढ़ा चुके हैं। मेरा वीडियो मेरे चैनल पर होगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, परमेय और अपरमेय के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है बच्चों, सारा वीडियो मेरा मैथ का जो जितना भी बेसिक है मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या है और फर्स्ट चैप्टर आज हम आपको कराने के लिए चल दिए हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली बच्चों ध्यान से देखना है। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 बच्चों, क्लास जो है क्लास 10th का मैथ, क्लास 10th का मैथ, जो प्रश्नावली 1.1 है, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। आप ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों कि प्रश्नावली फर्स्ट वन में क्या पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना होगा? यूक्लिड का एल्गोरिथम, परमेय, यूक्लिड का विभाजन यानी यूक्लिड का एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो परमेय है बच्चों, ये जो यूक्लिड के बारे में बताते हैं आपको। यूक्लिड कौन था? यूक्लिड कौन था बच्चों? इसको पहले मिटाते हैं, ध्यान से देखना। यूक्लिड के बारे में बताते हैं बच्चों। यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे। क्या थे बच्चों? वैज्ञानिक थे। यूक्लिड ने इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला दिया है, महत्वपूर्ण बात बोला था, और एक फार्मूला दिया। उसी फार्मूला पर बच्चों यूक्लिड ने एक फार्मूला दिया, उसी फार्मूला पर इस चैप्टर में यूक्लिड के विभाजन से एल्गोरिथम से एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, इसने एक फार्मूला दिया। तो पूरा डिटेल्स आगे हम वीडियो में बताएंगे। पहले जान लीजिए यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, इससे पहले हम आपको क्या सिखाते हैं इस चैप्टर में अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं और आसानी से आप समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको होना चाहिए HCF जानकारी होना चाहिए। क्या सीखना चाहिए बच्चों? आपको HCF होना ज़रूरी है। अगर आपको HCF नहीं आता है, यानी कि मॉसो नहीं आता है, तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाइएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको मॉसो पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉसो यानी HCF। इसमें मॉसो जिस बच्चों का आएगा, सीख लेगा, वो आराम से इस चैप्टर को आसानी से बना देगा। ठीक है बच्चों, मॉसो क्या होता है बच्चों? अगर कहेगा बच्चों कि दो, जैसे कि हम सीखते हैं बच्चों 8, 2, 4 ऐसे रहता है, तो दो, इस महत्तम का मतलब क्या होता है? जब तक कटे नहीं, जब तक शेषफल कटे नहीं, कुछ ना बचे, शेषफल 0 आ जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक 0 ना आ जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो महत्तम का रूल है, नियम है। ठीक है बच्चों, देखो 2 चौका कितना होता है बच्चों? 8 होता है। 2 चौका 8, ये 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4,
तो देखो बच्चों कट गया। तो हम क्या लिखेंगे, HCF। तो HCF क्या होगा बच्चों, HCF यहाँ पर ए आंसर नहीं होगा, नहीं ए आंसर होगा, नहीं ए आंसर, तो होगा कौन, 2। तो इसका मौसो कितना निकल का आया बच्चों, 2 आया। ठीक है बच्चों, और देते हैं एग्जाम्पल 6 9 8। इसको बनाओ, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 8, 3 दूनी 6, 2 और ये 3 उतर जाएगा, 2 एकाएँ 2, 1, ये 2 उतर जाएगा, 1 दूनी 2, कट गया। तो क्या लगा बच्चों, यहाँ पर इसका मौसो कितना निकला, HCF कितना निकला, 1। यहाँ पर ये आंसर हुआ इसका, 1 निकला इसका आंसर। ठीक है बच्चों, मौसो आपको आना जरूरी है। ठीक है, जिससे हम बड़ा संख्या थोड़ा देते हैं, हल्का बड़ा। ठीक है बच्चों, इसको बनाना है, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकलेगा, पहले 1 में लगाएंगे, नहीं पहले भाग होता है बच्चों, भाग में सेस्पल बचता है, HCF में सेस्पल नहीं बचना चाहिए, बस इतना ही डिफरेंस है एक दूसरे। चलो 18 दूनी 36 हो जाता है, यानी 1 मरतबा लगेगा 18। 16 में से 8 गया, कितना बचेगा बच्चों, 8, कट गया 9। 18 5 90 ज़्यादा होता है, 18 5 90 हो जाए, 18 चिके 108 ज़्यादा हो जाता है, 18 3 18 चौक 72, 4 दाम बच्चों 72 आ गया, घटा देंगे, 9 में से 2 गया 7, 1 बच गया, अब उतर गया बच्चों 8। तो 18 नमा 62, 18 नमा 62 हो जाएगा, 9 नंबर 162, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 6 गया 1, कट गया। अब क्या उतरेगा बच्चों 6, 166, 18 छिके 108, 18 नमा 62, 162 लग जाएगा, यहाँ पर 4 बच गया, कट गया। अब क्या उतरेगा बच्चों 18, तो 4 चौके 16 हो गया, फिर 2, फिर ये 4 उतर जाएगा, 2 दूनी 4, कटे। ये आंसर हुआ बच्चों, क्या हुआ, HCF बराबर कितना हुआ, 4। देखो बच्चों, ये सीखना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस चैप्टर में HCF बनाना है, HCF आएगा तभी चैप्टर आप समझ सकते हैं। ठीक है, और भी देते हैं सवाल, जैसे कि देखो 10 है, 6 9 8। ठीक है बच्चों, तो इसको बनाना है, कैसे बनाना है HCF, 10 दूनी 20, 6 कट गया 9, 10 6 60, कट गया 8, 10 9 90, 8 कट गया। अब उतरेगा 10, 8 का 8, 2 आई 8 उतर जाएगा, 2 चौका 8, यानी 2 HCF कितना आया बच्चों, 2 आया। देखो बच्चों, कितना आसानी से हम बता चुके हैं। ठीक है, आपको ये सब आना ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे के सवाल है, बच्चों में हम लोग सीखते आ रहे हैं, बच्चों से सीखते आ रहे हैं, तो ये आपको आना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलो मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। अब यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम जो पर में है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में ये HCF से संबंधित है, HCF से संबंधित है बच्चों। ठीक है, तो पूरा डिटेल से अभी बताते हैं। पहला चैप्टर है, क्लास 10th में चल रहा है। चलो देखो बच्चों, यूक्लिड जो थे, यूक्लिड के बारे में समझ जाओ बच्चों। यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, क्या थे बच्चों, वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही एक फॉर्मूला दिया था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, यूक्लिड जो था ना, एक भाग से संबंधित विभाजन एल्गोरिथम जो था, ये महत्तम से संबंधित फार्मूला दिया था कि आप अगर HCF इस चैप्टर में जो आप बनाइएगा सवाल, तो अगर पूछ देगा यूक्लिड विभाजन HCF याद करें, क्या पूछेगा बच्चों, यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम से HCF निकालें, जो कि आपके एग्जाम में पूछ ही देता है, 100% पूछता है। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड ने एक फॉर्मूला दिया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसको क्या बोला जाता है, भाज्य को A बड़ा बोला जाता है, भाजक का B बोला जाता है, भागफल का B Q बोला जाता है, शेषफल का R बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आप लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत ना होगा, आपको यहाँ पर सारा चीज़ अच्छे से बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, यूक्लिड ने एक विभाजन एल्गोरिथम में एक फॉर्मूला था, भाज्य। यूक्लिड ने एक फॉर्मूला दिया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, A बराबर B Q प्लस में R। तो यहाँ पर समझने की बात है, A भाज्य हुआ, B भाजक हुआ, Q भागफल हुआ, R शेषफल। कहाँ से आता है बच्चों, ध्यान से देखना, हम लोग भाग सीखते आ रहे हैं। क्या सीखते आ रहे हैं बच्चों, भाग यानी डिवीजन। क्या सीखते हैं, डिवीजन, भाग सीखते आ रहे हैं। तो यहीं से सब भाज्य भाजक गुने भागफल प्लस शेष यहीं से आएगा। देखो बच्चों कैसे, तो यहाँ से भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 8, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2। अब देखो बच्चों, यहाँ से ये भाग है,
अब इसमें हम पता करेंगे कि कौन भाज्य है, कौन भागफल है, कौन शेषफल है। देखो बच्चों, जो नीचे में बच जाता है, जीरो चाहे कुछ भी हो, वो शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? शेषफल कहलाता है। आई बीच वाला जो होता है, बीच वाला, वो भाज्य कहलाता है, इसका नाम भाज्य होता है। ये जो होता है जिससे हम भाग देते हैं, इसको होता है, इसको बोलेंगे भाज्य, इसका नाम होता है भाजक, सॉरी बच्चों भाजक। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है भागफल, भागफल, इसका नाम क्या होता है बच्चों? भागफल। देखो बच्चों, यहीं से निकल के आ गया। अगर हम ये भाग बनाए हैं, अगर ये भाग हम बनाए हैं, अगर इस पर हम रख के देखेंगे कि क्या ये सही भाग है, जांच कर लेंगे 1 मिनट में। फॉर्मूला अपन भाजक को क्या बोलते हैं बच्चों? ए से सूचित करते हैं। भाजक को क्या बोलते हैं? बी से सूचित करते हैं। शेष फल को भागफल के क्यू से, और इस शेष फल को आर से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अगर भाज्य जितना है, अगर भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे बच्चों कि क्या भाग एकदम सही है, भाग एकदम क्या है? सही। देखो ए के वैल्यू बच्चों फॉर्मूला पे उठाते हैं। ए के वैल्यू कितना है? ए भाज्य कितना है? 668, 668 लिख दिए हैं। यहाँ से लिख देते बच्चों 668 भाज्य की जगह। बी कितना है बच्चों? बी है 3, तो 3 लिख दो। क्यू कितना है बच्चों? 222। ठीक है बच्चों, शेषफल कितना है? 2 है। अगर हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, सॉरी बच्चों प्लस शेष, अगर इसको हम इस साइड वाला हल करते हैं, अगर भाज्य के बराबर आ जाता है, भाज्य के बराबर आ जाता है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाग मेरा सही है। चलो करते हैं, इसको गुना करते हैं। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ट्रिपल 6, आप प्लस में 2 जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, 668, 6 2 8, 6। देखो बच्चों क्या नज़र आया? यही नज़र आया कि हम फॉर्मूला पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये क्या होता है कि भाग अगर हम बनाते हैं तो जांच करने का फॉर्मूला है। इस पर हम क्या किए, ये फॉर्मूला पर हम बैठाएं, ए का मान, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान। देखें कि फॉर्मूला जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये आपस में बराबर होगी। भाज्य बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो इससे हमको पता चला कि जो हम भाग बनाए हैं एकदम सही है, 100% सही है। ठीक है बच्चों, और भी एक सवाल देते हैं जो कि आप लोग देखिए चेक करके। जैसे 3 नहीं 5 देते हैं, 9 देते हैं, 6 देते हैं, 8 देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको बनाते हैं, देखते हैं कि क्या ये भाग हम जो बनाए हैं, क्या इस फॉर्मूला पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पर क्या सही बनता है। ठीक है बच्चों, तो देखो 5 दूनी 10 तो ज़्यादा हो जाता है, 5 और 9 में से 5 गया 4, 6 5 8 40, तो 5 45 भी लग जाएगा बच्चों, 45, 1 कट गया, तो 5 3 15, 5 3 15। तो देखो बच्चों यहाँ पर शेषफल 3 बच गया। शेषफल कितना बच गया? 3 बच गया। तो इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पर क्या समझे बच्चों? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। इसको हम क्या बोलते हैं? ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, और नीचे वाला को बोलते हैं आर। ए है 968, बी है 5, ये गुणाम है, अगर इसके बीच में कुछ नहीं बच्चों तो समझ जाओ गुणाम है। क्यू कितना है? 193, और आर कितना है? 3। अगर इसको हल करेंगे और इसके 1 बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि भाग सही है। 5 3 15, 9 5 45, 1 40, 4 1 5 1 5 4 9, आप प्लस में 3, 968 बराबर 5 3 8 6 9। देखो बच्चों आ गया ना, 968 दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भाग बनाए हैं एकदम सही है। ठीक है बच्चों, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगी तभी जाकर आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर में ही पढ़ना पड़ेगा यही फार्मूला से, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है बच्चों, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाते हैं। अब इसको क्या करेंगे? मिटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आगे क्या पढ़ेंगे बच्चों कि हम जांच कर लें कि जो फॉर्मूला है, हम जो भाग बनाए हैं एकदम सही है, एकदम सही है। तो यही इसमें थोड़ा बेसिक है, थोड़ा जानकारी होना ज़रूरत है। अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आपको ये चैप्टर भारी लगेगा, हाई इजी लेकिन आपको भारी नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है बच्चों,
प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली क्या है बच्चों? 1.1। 1.1 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। कहता है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, पहला आपके देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको देते हैं और 135 और 225 का हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बच्चों क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। देखो कैसे HCF ज्ञात करना है। हम जानते हैं फॉर्मूला, इसको क्या करते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं माना कि इसको A मान लेते हैं। A बराबर कितनी है? A 135, A बराबर 135, B बराबर 225। ठीक, मान A बराबर 135, B बराबर 225। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, ऐसे में आपको यहाँ पर ये लिखना ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो HCF हमको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यहाँ पर क्या बोला बच्चों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, 135 और 225 को HCF मौसो ज्ञात करना है, लेकिन कौन विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है बच्चों, चलो एक साइड हम क्या करते हैं, इस साइड महत्तम बनाते हैं। महत्तम मानना जरूरी है बच्चों, क्योंकि महत्तम हम सिखा चुके हैं आपको। महत्तम एक साइड निकालते हैं, एक साइड हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। A बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन फार्मूला यही होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? यूक्लिड विभाजन फार्मूला क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कहता है से। अब क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? A बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें देखो पहले बच्चों हम क्या करते हैं, बनाते हैं। कितना बार लगेगा? एक बार लगेगा और 135 उतरेगा। ठीक है, 0 12 में से 2 घट गया, कितना बचेगा बच्चों? 9, 1 1 कट गया। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर बनाते जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला पर सजाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम क्या समझे बच्चों? बीच वाला को A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। शेषफल बच जाता है तो R बोलते हैं। बिचला को भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये प्लस में शेष। तो बीच वाला होता है भाज्य, तो 225 है। शुरू में कितना है? 200। B कितना है? 135 है। 135 है गुने Q कितना है? 1 है। और R कितना है? 90। देखो बच्चों, यहाँ पर देखते रहना। ठीक है, अब फिर स्टार्ट करते हैं। मौसो का मतलब होता है जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये तो सिंपल मौसो है, लेकिन ये इस तरीक़ा से बनाते जाएंगे तो यही होता है यूक्लिड विभाजन, क्योंकि A बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही सूत्र है। तो कितना बार लगेगा बच्चों? 90 दूनी 180 हो जाता है, यानी एक ही था लगेगा 90। 5 13 में से 5 गया, कितना बचेगा बच्चों? 13 में से 5 घट गया तो कितना बच गया? 9 4 बच गया। कितना बचेगा बच्चों? 4 बच गया। अब आप देखना बच्चों, यहाँ पर देखना, गौर से देखना। ठीक है, अब जो है ना, ये जो है बीच वाला, ये A का काम करेगा, अब ये B का काम करेगा, ये Q का काम करेगा, कतला 1, और नीचे वाला जो बच गया R का काम करेगा। तो हम बीच में अब A का काम कौन करेगा? 135 काम करेगा। ठीक है, अब A बराबर B का काम कौन करेगा? 90। कितना करेगा बच्चों? 90। और गुने और भागफल का काम कौन करेगा? 1, और शेषफल का काम कौन करेगा? 45। ठीक है बच्चों, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए बच्चों तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो जो दिक्कत है इधर उतार लेते हैं। 45 बचा बच्चों, अब उतरेगा 90 उतारेंगे, तब 45 दूनी क्या हुआ? 90। 45 दूनी 90। अब A का काम E करेगा बच्चों, B का काम E करेगा, Q का काम E करेगा, R का काम E करेगा। शेषफल 0 हो गया। अब यहाँ पर A का काम क्या है? 90, तो 90 लिख दिए। B का काम कौन करेगा? 45, तो 45 लिख लिए। और Q का काम कौन करेगा? 2, और क्या, और इसका शेषफल काम क्या करेगा? 0। देखो बच्चों, यहाँ सब कट गया, मौसम कट गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि आंसर कौन होगा, आंसर पता करना है, क्योंकि यहाँ से आंसर आ रहा 45, तो यहाँ पर भी 45 होना चाहिए। तो जो बच्चों भाज्य वाला भाजक जो होता है, जो भाजक, ठीक है बच्चों, जो भाजक होता है ना वही आंसर होता है इसमें। जो भाजक होता है बच्चों वही आंसर होता है। अतः क्या लिखेंगे बच्चों? अतः 135 और 225 का HCF कितना निकल गया? 45।
यही आंसर होता है। इस तरीक़ा से आपको एग्जाम में बनाना है, नंबर पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप बगल में इसको मौसो बना लीजिएगा इस फॉर्मूला पर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष पर, इस पर आपको बनाइएगा। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय सूत्र। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए आगे की। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नावली 1 है, चलो मिटा दे बच्चों। ठीक है, आगे मिटाते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। इसी तरीक़ा से आपको बनाना है एग्जाम में। अगर इस तरीक़ा से आप बनाते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में 194 और 38,220 38,220 के बीच का यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात करना है, HCF। क्या ज्ञात करना बच्चों, HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है सूत्र पर बनाना है आपको, उस पर सवाल बना। तो पहले क्या करना है, यूक्लिड, पहले सूत्र लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। a बराबर क्या होता है बच्चों, बी क्यू प्लस में आर। तो आप मौसो निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि HCF मतलब क्या होता है, मौसो निकालते जाएंगे। 38,20। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं एक मिनट। 38,220 है, 38,220 है। अब इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा ध्यान से देखते रहना। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तीनों संख्या, तो तीनों संख्या से लगाएंगे। ठीक, सबसे बड़ा बात यह है, अगर 2 से हम लगा के चेक करते हैं, 2 से लगा के चेक करते हैं तो देखो कितना से लगता है। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9, 1 दूनी 2, 1 3, 392 है, 392। तो 392 ज़्यादा हो जाता है बच्चों, तब ट्रिपल लेंगे तो कितना होगा, 3822 हो गया। तो अब 196 में 9 से गुना करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो 9 छाक 54, 5, 9 नमा 81, 5 86, 8, 1 नमा 9, 9 8 17, तो 1764 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 1764 आ रहा है। और 3800 कितना है, 196 है। देखो सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखना है, 382 है, तो 1 मरतबे लगेगा और 196 उतर जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 12 में से 6 गया 6, यानी बच गया 7, 7 1 17 में से 9 8 17, यानी बच गया 2, 1 अब उतरेगा 2, 1862। तो 196 हम चेक करते हैं बच्चों, 9 दाम लगाए थे, 9 छाक 54, 5 9 9 81, 5 86, 8 1 9 9, 9 8 1764। तो 1764 यहाँ से लग जाएगा, 9 मरते में बच्चों 1764। ठीक है बच्चों, 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 4 गया तो 8 4 12, यानी बच गया 5, 15 में से हो गया 9 6 15, यानी 7 7 कट गए। अब उतरेगा 0, अब उतरेगा कितना बच्चों, 0। अब 980 आया है, कितना है बच्चों, 980 आया। तो 980 आया, कितना से लगेगा, सही घटाए। 12 में से 4 गया 8 बच गया, यानी बच गया 5, 15 में से हो गया तो 9 बच गया, यानी खत्म, 9 8 8 7 7 खत्म, 0 बच गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों कितना से लगेगा, कितना से लग सकता है बताओ। तो अगर हम लगा दें 5 से, तो 5 से क्या होता है, 6 5 30, 9 5 45, 6 7 48, 4 1 5 5 4 9, 980। देख लो बच्चों 980 आ रहा है, 5 मरतबे में कितना आ रहा है, 980 आ रहा है, 980 आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलो हम महत्तम बना लिए, ठीक है बच्चों, क्या बना लिए हम, महत्तम तो बना लिए हैं। अब इसका देखो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको क्या करेंगे बच्चों, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखो एक मान, अब या इसको देखो ध्यान से, इसको कहेंगे A, इसको कहेंगे A, इसको कहेंगे B, इसको कहेंगे Q। ठीक है बच्चों, इसको A B Q, इस बिचला भाज्य होता है, बीच वाला क्या होता है, भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल बच्चों, ये होता है शेषफल। ठीक है, ध्यान से देख, A की वैल्यू कितना है 38,220 बराबर, B की वैल्यू कितना है 196, Q की वैल्यू कितना है 195, R की वैल्यू कितना है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, एक बार में ही हो गया 0, एक बार में ही 0 आ गया, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ से रुक जाएंगे। यहाँ से हम क्या बोले बच्चों, जो भाजक होता है, भाजक वही आंसर होता है। जो भाजक होता है 196, यहाँ पर भी मौसो आ रहा है, यहाँ पर भी मौसो आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः 196
और 38,220 का HCF कितना आया 194। ठीक है बच्चों, कितना आया 194 आंसर आया, 194 आंसर इसको आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बताना क्या है, 867 और 225 का क्या आता है निकालने के लिए HCF। 867 और 225 का HCF निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, जैसे जिस तरीका से इसको बनाए उसी तरीका से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका मोसो आना चाहिए, यानी HCF होना चाहिए, सीखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आना जरूर आता है, अगर ये नहीं आ रहा तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन से कहाँ चलेंगे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या चलेगा, देखो यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। क्या होता है बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब यहाँ पर इसको भी बनाएंगे, मोसो निकालेंगे तभी बनेगा। चलो छोटा से बड़ा से निकालेंगे, छोटा में बड़ा में देंगे भाग, इस HCF निकालते हैं। ठीक है बच्चों, कितना से लग जाएगा, 255 है तो कितना से लग जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, 5 से करे 25 25, 2 5 25 2 27, 2 5 दूनी 10, 2 12, ज़्यादा हो जाता है बच्चों। ठीक है, 2 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 1 2 दूनी 4 1 5, 510 हो गया। अगर हम 3 से करें तो 5 या 15, 5 में 16 6 3 6 1 7, 765 लगभग यही बुझा रहा है। अगर चलो 4 से चेक करते हैं, 5 चौके 20, 2 5 20, 2 22, 2 4 दूनी 8, 2 10, ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बच्चों 3 से इसके नज़दीक में कौन सी संख्या आ रही है, 765। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। अब तो 7 में से 5 गया कितना भैया, 5 2 7, 6 में 0 1, 102 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 255 के यहाँ से उतार लेंगे, 255 के यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 255 के क्या करेंगे, उतारेंगे, तो उतारते हैं। चलो देखना था 200 कितना था 25। ठीक है बच्चों, 255 था यहाँ पर। चलो अब उतारते हैं और इसको क्या करते हैं, फिर लगाते हैं। तो 102 का कितना से गुना करें, 2 से करें तो ज़्यादा हो जाए, 2 4 0 1 2 2, 204 आ रहा है। अगर हम 3 से गुना करें 6 0 3 तो ज़्यादा हो जाता है, यानी 2 से लगने वाला है। 2 2 4 0 1 2 2, 204, 2 से 204 आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसके नज़दीक 204, 2 ही से लगेगा, 1 बच गया और 5 बच गया, कट गया। अब उतरेगा बच्चों 102, 102 उतरेगा। ठीक है बच्चों, कितना उतरेगा 102, तो 102 उतरेगा तो आपके कितना से लग जाएगा बताओ बच्चों, 5 से 5 से लगाओ, नहीं 5 से नहीं लगेगा, 5 4 से लगाओ, 4 चौक 16, 5 चौक 20 21, ज़्यादा हो जाता है। 2 से लगाओ, 4 दुनिया 5 दूनी 10, 108 हो जाता है, 108 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक मरतबे लगाएंगे तो 2 मरतबे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 हो जाता है। तो 108 तो नहीं लगेगा, 102 हुआ है, 102 बचा है। तो इस कितना से 1 से लगा के देखते हैं, 51 होगा। अब घटाएंगे, 2 में से गया 1 5, 51 बचा है। 51 से 1 से गुना करेंगे तो 51 ही होगा। 2 में से गया तो 1, 10 में से 5 गया 5, अब उतरेगा 51। क्या अदा पढ़ेंगे, एक बार में 51 पढ़ेंगे, कट्टे सो गए। बच्चों एक बार ध्यान से देखना है, क्या HCF सही है, कहीं मिसफिलिंग पर करबो किए हैं। ठीक है बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन है। चलो बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन को देखो, एक बार ध्यान से देखना है। इसका कितना होता है HCF, 51 ही आएगा, इसका 51 ही आएगा। फिर से एक बार देख लो बच्चों, 255 में 3 से लगाएं तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 0 गया 0 1, 102 आया। तो 102 आया, 255 उतरेगा यहाँ पर। 255 उतारे थे 2 दाम, क्योंकि 102 के 2 से गुना करते हैं 4 0 1 दूनी 2, 204 ही होता है। अगर 102 के अगर हम 3 से गुना करें, देखो 3 दूनी 6 0 1 306 बड़ा हो जाता है, तो बड़ा नहीं छोटा। 5 में से 4 गया 1 5, 51 बच गया। अब 51 से कौन ऐसी संख्या कट जाए, 2 से काटते हैं, 1 दूनी 2 5 दूनी 10, 1 दूनी 2 5 दूनी 10, 51 दूनी क्या हो जाएगा 102। देखो बच्चों 51 दूनी 1 दूनी 2 5 दूनी 10, तो 102, यानी 2 से लग गया बच्चों। कितना से लग गया 2 से, तो 51 दूनी 102। सॉरी बच्चों यहाँ पर मिसफिलिंग था, 102 यहाँ से कट जाता है, यहाँ से क्या हुआ आपको कट गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला पर बैठाना है, मौसो बना लिए हैं, अब क्या करना है फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला पर बैठाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो फॉर्मूला है बच्चों उस पर हम सेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से खाली देखना है कि इसमें पता करना है कि देखो बच्चों शुरू में क्या देखिए, ये भाज्य का काम क्या, भाज्य का काम क्या, ये भागफल का काम क्या। ठीक है बच्चों, भागफल काम क्या क्यों, आई शेष फल का काम क्या। ठीक,
तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, एकदम बोर्ड पर केंद्रित होकर ध्यान देना, ठीक है। ए का वैल्यू पहले कितना था 867, बी की वैल्यू पहले कितना था 255 गुनी क्यू का वैल्यू कितना था 3, आर के वैल्यू कितना बचा था शेषफल 102 शुरुआत में, ठीक है बच्चों। फिर आगे के देखो, फिर ये जो बीच है ए का काम ये करेगा, बी का काम ये करेगा, क्यू का काम ये करेगा, शेषफल काम ये करेगा। तो भाज्य कितना हो जाएगा 255 और भाजक कितना हो जाएगा बच्चों 102, भागफल कितना हो जाएगा 2 और शेषफल क्या आ रहा है 51। शेषफल क्या आ रहा है बच्चों 51। अभी भी शेषफल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर शेषफल बचेगा। अभी ए का काम ये करेगा, ए का काम ये, बी का काम ये करेगा, क्यू का काम ये करेगा, आर का काम ये करेगा। तो 102 बराबर, अब भाज्य बराबर भाजक 51 हो जाएगा, भागफल 2 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। शेषफल कुछ नहीं बचा बच्चों 0 हो जाए। अब यहाँ से रुक जाना है, यहाँ से आप क्या करना है रुक जाना है। तब जो भाजक आंसर होता है, जो भाजक आंसर होता है वही इसका आंसर हो जाएगा 900, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 867 और 255 का HCF कितना आया 51, यही आंसर होता है बच्चों, यही आंसर होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की जो वीडियो हम जो पढ़े थे, आज की वीडियो हम क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और ये भी पढ़े थे कि मौसो कैसे बनाया जाता है, मौसो मतलब महत्तम। इस चैप्टर में अगर आपको महत्तम नहीं आएगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सीखना बहुत ज़रूरत है। तो याद जो हम प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो सभी हम करा चुके हैं, पहला क्वेश्चन सभी करा चुके हैं। आगे के जो पार्ट वन वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो में आपको दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो भी होगा आपको उस वीडियो में मिलती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम में पूछ देता है, वीवीआई कर देना बच्चों। एग्जाम में क्या पूछेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का मौसो ज्ञात करें, यानी महत्तम ज्ञात करना है। तो जिस तरीका से हम महत्तम बनाए थे अभी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बच्चों, उसी तरीका से जाकर छाप देना, बना देना है, जो कि आपको आराम से देखो बच्चों। ये जो क्वेश्चन है 38 से पूछ देता है एग्जाम में। ये जितना भी क्वेश्चन अभी 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं सब इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन दे देता है, ठीक है बच्चों। तो अगर मेरा आगे का जो वीडियो आएगा पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का, तो उसमें आपको मिल जाएगी आगे की 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, इसका जो बाकी है इस पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, इस पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपको मेरे वीडियो पर क्लास 10th का मैथ मिल जाएगी। ऑल विषय का भी हम पढ़ाते हैं, ऑल विषय का भी विषय का हम देंगे, अभी स्टार्ट किए बच्चों। तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, भेजिएगा तो हमको मोटिवेट मिलेगा, वीडियो दूर दूर तक जाएगा। तो बच्चों इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और कमेंट में भी लिखिएगा कि वीडियो कैसा है। और आप पढ़िए, मेरे चैनल पर जाइए, सक्सेस एकेडमी बाय अनिल सर, उस पर जाइए। आप मेरे चैनल पर निकाल लीजिएगा कि वास्तविक संख्या मतलब ये सक्सेस एकेडमी बाय अनिल सर क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1, ठीक है बच्चों। तो पहला चैप्टर आपको मिल जाएगा रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो यहीं तक है। तो आगे नेक्स्ट का जो वीडियो आएगी, जो प्रश्नावली हम करवाएंगे, जो क्वेश्चन करवाएंगे आगे की